हेलो एवरीवन, नमस्कार, जय जिनेंद्र। वेलकम बैक टू माय चैनल किचन क्रेज बाय सोनम। और आज का वीडियो एक कुकिंग रेसिपी वीडियो नहीं होने वाला है। आई नो मेरा चैनल प्रीडोमिनेंटली एक रेसिपी चैनल है, बट दिस वीडियो इज सो इम्पॉर्टेंट इन टुडेज करंट सिनेरियो, और इसलिए आज मैं आप सभी के लिए ये वीडियो लेकर आई हूँ। ऑफ कोर्स टाइटल आपने पढ़ लिया होगा, 10 पॉजिटिव थिंग्स टू रिमेन कोरोना नेगेटिव। ऑफ कोर्स ये सारी चीजें आपकी गारंटी नहीं है कि आपको कोरोना इन्फेक्शन नहीं होगा, बट बिकॉज वी आर ऑल इन अ स्टेट ऑफ लॉकडाउन एंड वी आर स्टेइंग एट होम, तो ये 10 ऐसी चीजें हैं जो मुझे लगता है कि हमें अपनी लाइफस्टाइल में इंक्लूड करनी चाहिए, सो दैट हम मेंटली एज वेल एज फिजिकली स्ट्रांग रह सके, पॉजिटिव रह सके एंड कोरोना वायरस को मात दे सके। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आएगा, तो चलिए शुरू करते हैं। ऑल्सो दोस्तों, बहुत बेसिक जो पॉइंट्स हैं जो हम पिछले 1-1.25 साल से फॉलो करते आ रहे हैं, जैसे कि मास्क करना, डबल मास्किंग करना, सोशल डिस्टेंसिंग करना, सिर्फ एसेंशियल्स के लिए घर से बाहर निकलना, आइसोलेट करना अपने आप को घर पे, काढ़ा पीना, एक्सरसाइजेस करना, ये सारे पॉइंट्स इसीलिए मैंने इस वीडियो में स्पेसिफिकली उन्हें ऐड नहीं किया है। ये 10 ऐसे लाइफस्टाइल चेंजेस हैं जो मैंने अपनी लाइफ में किया है, अपने डेली रूटीन में मैं इन्हें करने की कोशिश करती हूँ, सो दैट आई रिमेन काम मेंटली एंड फिजिकली। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, मेडिटेट। आई नो दोस्तों, आपको ये शब्द सुन के लगेगा ओ माय गॉड, इसमें क्या नया है, बट नो गाइज, मैं ट्रेडिशनल मेडिटेशन की बात नहीं कर रही हूँ, विच एक्चुअली टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट एंड टाइम टू गेट योर सेल्फ यूज्ड टू। उसमें बहुत टाइम लगता है अपने आप को हैबिचुअल बनाने में। रोज मॉर्निंग एक टाइम सेट करो, उठो, मेडिटेट करो, एक स्पेसिफिक तरह का मेडिटेशन करो। इफ यू डू दैट, वेरी वेरी नाइस, वेरी गुड। लेकिन अगर आप मेरी तरह हैं, लेजी हैं, लेट राइजर हैं, तो आई वुड सजेस्ट कि व्हाट आई हैव डन एंड व्हाट आई हैव फाउंड वेरी वेरी बेनिफिशियल इज कि मैं जब सोकर उठती हूँ तो मैं उठते ही बैठ जाती हूँ अपनी जगह पर, अपनी आईज क्लोज कर लेती हूँ एंड आई ट्राई टू मेडिटेट फॉर एटलीस्ट 5 to 7 मिनट्स डेली। जब आप हैबिचुअल हो जाए और अगर आप उसे बढ़ाना चाहें तो आप उसे बढ़ा सकते हैं। यू कैन take it till at least 15 to 20 minutes. That would be really good. If you want, I link some videos down below in the description box. आपके लिए रेफरेंस वीडियो की तरह वो काम कर सकते हैं कि मेडिटेट कैसे किया जाता है, मेडिटेट क्यों करना चाहिए और मेडिटेशन के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। Start meditating from today onwards. Number 2, follow your religion, increase your spirituality. Of course guys, this is a topic जो कि बहुत controversial है। I know बहुत सारे अलग अलग religion के लोग मेरा वीडियो देख रहे होंगे, and I am just talking about having a little bit of connection with the universe, with whoever God you follow. जो भी आपका religion है, just try to stay a little bit more connected to God. We are all in a state of lockdown. We are all at our homes. तो अभी तो ये बहुत बेस्ट टाइम है कि हम अपने पूरे दिन के रूटीन में से 15 मिनट, आधी घंटा, 1 घंटा निकाले और भगवान से जुड़ने की कोशिश करें। ऑफ कोर्स अगर आप भगवान में नहीं मानते हैं तो जस्ट ट्राई टू कनेक्ट विद द यूनिवर्स, with your surroundings, anything that can give you some kind of rock to hold on and some kind of calmness inside your body. आपकी नेगेटिविटी ऑटोमेटिकली कम होने लग जाएगी। तो मैं आशा करती हूँ दोस्तों कि आप में से जो भी रिलीजन को फॉलो करते हैं, प्लीज अपने भगवान के साथ ज्यादा से ज्यादा जुड़िए। नंबर 3, अपने लव्ड वन से कनेक्टेड रहिए। तो दोस्तों बहुत से लोग हैं जो कि अपनी फैमिलीज के साथ नहीं रह रहे हैं। व्हाट यू जस्ट हैव टू डू इज डायल अ नंबर, कॉल योर लव्ड वंस, अपने रिश्तेदारों को कॉल, जिनसे आपकी बनती है, जिनसे आपको वाइब्स मैच करती हैं, जो कि आपसे पॉजिटिव बातें करेंगे, आप उनसे पॉजिटिव बातें कर सकते हैं। अगर घर में बच्चे हैं तो बच्चों को कॉल कीजिए, वीडियो कॉल कीजिए, उनसे बातें कीजिए। आप देखेंगे कि आपकी टेंशन, फ्रस्ट्रेशन ऐसे मिनटों में दूर हो जाती है। प्लस अपने मम्मी पापा से कनेक्टेड रहिए, उनकी हेल्थ के बारे में उनसे पूछते रहिए, अपनी हेल्थ के बारे में उन्हें बताते रहिए। वी ट्राई टू डू दिस एवरी ऑल्टरनेट डे। हम किसी ना किसी फैमिली मेंबर को कॉल करते हैं या वीडियो कॉल करते हैं, बच्चों को वीडियो कॉल करते हैं, उनसे बात करते हैं, विच गिव्स सच अ गुड पॉजिटिव वाइब एंड इट टोटली रिफ्रेशेज योर माइंड। ऑल्सो अगर आप फैमिली के साथ रहते हैं तो सोने पे सुहागा, उनके साथ बैठिए, उनके साथ बातें कीजिए, उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए। बी देयर फॉर ईच अदर, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से एक्चुअली, ताकि ये वाला जो पूरा डिफिकल्ट फेज है हम एज अ फैमिली एक साथ इससे बाहर निकल सकें। नंबर 4,
clean eating. Treat your body as a temple and try to eat as clean as possible during this time. Like fruits खाइए, vegetables खाइए, processed food, junk food avoid कीजिए. The culture of India and its food is so widespread कि आप जो भी खाना चाहें उसका एक हेल्दियर वर्जन हर एक कल्चर में अवेलेबल है. तो प्लीज गाइस ट्राई कीजिए कि फ्रेश होम कुक्ड मील खाएं. आप आराम से अपना घर का फ्रेशली कुक्ड रोटी, सब्जी, दाल, चावल, खिचड़ी, गॉड मुझे तो बोलते हुए मुंह में पानी आ रहा है. तो ये सारी चीजें आप घर में आराम से बना के खाइए. बिल्कुल ही सेफ होती हैं, इनफैक्ट बहुत न्यूट्रिशियस होती हैं, बहुत प्यार से बनाती हैं मम्मियां घर पे. जरूर घर का खाना खाइए. एंड प्लीज स्टॉप ऑर्डरिंग ऑनलाइन डिलीवरीज ऑफ फूड. दे आर नॉट सेफ, दे आर नॉट हेल्दी. चाहे कितने भी एड्स आ जाएं और कितने भी लोग कह लें कि ये बहुत सेफ है, ये बहुत सेफ है, यू नो योर सेल्फ की होम कुक्ड फूड इज द सेफेस्ट फॉर यू एंड इट इज द वे टू गो. नंबर 5, रीड अ बुक. गाइज मैं बता नहीं सकती हूँ आपको कि मेरी लाइफ में, मेरी रूटीन में, मेरी एवरीडे लाइफ में कितने चेंजेस आए हैं सिंस आई हैव स्टार्टेड रीडिंग अ बुक एवरी सिंगल डे. कोई भी किसी भी तरह की एक अच्छी बुक आप उठा लीजिए, सेल्फ केयर की बुक उठा लीजिए, रिलीजन की कोई बुक उठा लीजिए. अगर आप फिक्शन पढ़ना चाहते हैं, अगर आपको फिक्शन अट्रैक्ट करता है तो आप फिक्शन पढ़िए, सस्पेंस पढ़िए. Just try to utilize your time away from social media. Read a book. Just keep your laptop, your tablet and your phone aside और बुक पढ़िए. और जो एक फिजिकल बुक हाथों में लेके पढ़ने का मजा है ना, वो जब आप पढ़ना शुरू करेंगे तभी आपको रियलाइज होगा. टू डीक्लटर योर माइंड, टू काम योर माइंड. आप एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, आप 4 चीजों के बारे में नहीं सोच रहे होते हैं जब आप बुक पढ़ते हैं, फोकस करके जब बुक पढ़ते हैं. तो ये बहुत जरूरी है आपके लिए कि बुक रीड करने की हैबिट डालिए. ऑल्सो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आप खुद एक अविड रीडर हैं तो देयर इज अ वेरी हाई चांस कि आपके बच्चे भी आपको देखकर बुक पढ़ना सीखेंगे, विच इज ऑब्वियसली अ वेरी गुड हैबिट टू हैव. हाईली encourage you to just take a book and start reading. Number 6, pick up a hobby. इट इज सो इम्पोर्टेंट गाइस. आपके पास एक हॉबी होनी चाहिए जिसे करने के लिए आपकी नींद खुल जाए, आप एक्साइटेड हो कि हाँ आज मैं ये करने वाली. आई हैव टेकन अप पेंटिंग, आई हैव टेकन अप डांसिंग सिंस द लॉकडाउन स्टार्टेड. अगर पहले आपकी कोई हॉबी थी जो आप अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों की वजह से या फिर अपने बिजी स्केड्यूल, अपने प्रोफेशन की वजह से नहीं कर पाए थे, तो नाउ इज द टाइम कि उस हॉबी को पिकअप कीजिए एंड स्टार्ट डूइंग इट. बी इट पेंटिंग, बी इट डांसिंग, बी इट कुकिंग, बी इट बेकिंग, anything like there are n number of options. just बैठिए, सोचिए कि आप क्या करना चाहते हैं अपने फ्री टाइम में, क्या आपकी हॉबी हो सकती है, क्या आपको करना बहुत पसंद है, एंड जस्ट स्टार्ट डूइंग इट. नंबर 7, लिसन टू म्यूजिक. कितना इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे म्यूजिक सुनना, चाहे वो भजन कीर्तन हो, चाहे वो कोई रिलीजियस म्यूजिक हो, चाहे पॉप म्यूजिक हो, चाहे इंडियन गजल्स हो, कुछ भी, कोई भी तरह का म्यूजिक हो. लिसन टू म्यूजिक फॉर सम टाइम. 10 मिनट के लिए बिल्कुल दुनिया से कट ऑफ होके म्यूजिक सुनना इज सच अ सूदिंग फीलिंग. सैड सॉन्ग्स मत सुनिए, स्पेशली बॉलीवुड के सैड सॉन्ग्स मत सुनिए. प्लीज लिसन टू पॉजिटिव म्यूजिक लाइक भंगड़ा सुन लीजिए. अगर पॉप म्यूजिक पसंद है तो पॉप म्यूजिक सुन लीजिए, गजल पसंद है तो गजल सुन लीजिए, वॉट एवर इट इज. लेकिन पॉजिटिव म्यूजिक सुनिए. अपनी बॉडी, अपने माइंड को, अपनी नर्व्स को रिलैक्स कीजिए एंड आई एम प्रिटी श्योर कि आप काफी पॉजिटिव फील करेंगे. नंबर 8, ट्राई टू बिकम सेल्फलेस. नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज इतनी डिफिकल्ट सिचुएशन में आई एम प्रिटी श्योर अगर आप अपने सराउंडिंग में देखेंगे तो आपसे ज्यादा कोई हेल्पलेस होगा, आपसे ज्यादा किसी को किसी हेल्प की जरूरत होगी. तो ट्राई टू हेल्प देम. अपनी जितनी भी क्षमता में आप उनकी हेल्प कर सकते हैं करिए, चाहे वो पैसे से हो, चाहे वो फिजिकल एक्टिविटी से उनकी मदद करना हो, चाहे उन्हें राशन प्रदान करके उनकी मदद करना हो. वॉट एवर इट इज दैट यू कैन डू विद इन योर लिमिट्स, विद इन योर फाइनेंशियल लिमिट्स, आप ट्राई टू डू इट. बिकॉज वो करने के बाद में जो आपको पॉजिटिव फीलिंग आएगी वो और किसी चीज से नहीं आ सकती है. हेल्पिंग अनदर फेलो ह्यूमन बीइंग इज सच अ पॉजिटिव फीलिंग इनसाइड योर सेल्फ. आपको हर रोज वो पुश करेगी कुछ और एक्स्ट्रा करने का, कुछ और एक्स्ट्रा करने का, और आप
लिटरली सरप्राइज हो जाएंगे कि पहले आप सोचते थे कि आप कुछ नहीं कर सकते किसी के लिए, और अब आप किस लेवल पे उनकी मदद कर रहे हैं। अपने आसपास देखिए, आपको हेल्पलेस लोग बहुत सारे मिलेंगे इंडिया में। प्लीज ट्राई टू हेल्प देम आउट। मेरी रिक्वेस्ट है सभी से, जो भी ये वीडियो देख रहा है, कि प्लीज अपने आसपास के लोगों की मदद कीजिए। Number 9 is actually a very widespread point. It is about helping your mother, maybe helping your भाभी। आटा लगा दें, दाल चावल धो दें। इतने सिंपल खाना बनाते हैं हम इंडियन कल्चर में। डेली का जो हमारा लंच और डिनर होता है काफी सिंपल सा होता है। बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं तैयारी करने के लिए। अगर आपने इसमें से थोड़ी सी तैयारी करवा दी तो दो चीजें होंगी। एक तो ये कि उनका बर्डन काम का कम हो जाएगा, दूसरी आपकी और उनकी बॉन्डिंग इतनी बढ़िया होती जाएगी दिन ब दिन। आप देखेंगे कि आप जितनी बातें उनके साथ शेयर करने लगे हैं, आप पहले नहीं करते थे। जितनी पॉजिटिविटी आप दोनों के बीच में है, पहले नहीं थी। चाहे वो ननंद भाभी हो, चाहे वो मदर डॉटर हो, चाहे वो सास बहू हो, और इवन फॉर दैट मैटर चाहे वो हस्बैंड वाइफ हो। आई एम प्रिटी श्योर कि काफी मेट्रो सिटीज में हस्बैंड वाइफ एक दूसरे की हेल्प करते हैं किचन में, घर के सारे कामों में। बट बड़ी बड़ी फैमिलीज में कई बार ऐसा होता है कि जिनकी ड्यूटीज हैं किचन में, बस वही काम करते रह जाते हैं और बाकी सारे लोग आराम कर रहे होते हैं, मोबाइल में जस्ट यूजलेसली स्क्रॉल कर रहे होते हैं या कुछ बैठ के गेम्स खेल रहे होते हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि सुबह का 1 घंटा या दोपहर शाम का 1 घंटा अगर आपने किचन में अपनी मदर के साथ या अपनी सासू माँ के साथ या अपनी भाभी के साथ अगर आपने स्पेंड कर लिया, तो आप दोनों की बॉन्डिंग भी काफी ज्यादा बन जाएगी और बातों ही बातों में किचन का पूरा काम भी हो जाता है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा मुझे लगता है कि लॉकडाउन में सबको एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए घर पे और एक साथ मिलकर रहना चाहिए। तो फिर जरूर एक बार ट्राई कीजिएगा और मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको हेल्प करके कैसा लगा। Point number 10, and number 10 is like a very subjective point. It depends on person to person, but I think it's a pretty solid point to follow. That is developing and maintaining and following a routine throughout your day, even in the lockdown period. आपका लॉकडाउन के हिसाब से रूटीन डिफरेंट हो सकता है। लाइक अगर आप 9 to 5 के जॉब पे थे तो आपका रूटीन कुछ और हो सकता है, जिसमें आप सुबह 9 बजे के पहले तक अपने घर के सारे काम निपटाकर 9 बजे आप ऑफिस जाएंगे। बट अगर आप अभी घर पे हैं तो आपका रूटीन कुछ और हो सकता है। बट स्टिल ट्राई टू डेवलप अ रूटीन कि सुबह उठने के बाद आधे घंटे के लिए ये करना है, 1 घंटे के लिए ये करना है। जस्ट ट्राई टू स्टिक टू दैट रूटीन। डू नॉट मेक इट वेरी वेरी टाइट। कुछ लूज पीरियड्स उसमें रखिए। कभी कभार हम थोड़े से लेजी हो जाते हैं, लॉकडाउन का समय है, थोड़ी नेगेटिविटी माइंड में आ जाती है और वी डू नॉट फील लाइक डूइंग एनीथिंग, लेजी हो जाते हैं हम। तो अगर वैसा होता भी है तो यू शुड हैव सर्टन बफर जोन्स की अगर आपने वो बफर जोन्स यूज भी कर लिए तो भी आप एक रूटीन में हैं, अपने रूटीन को आप फॉलो करते चले जा रहे हैं। और आई एम अ पर्सन ऑफ रूटीन एंड हैबिट्स एंड आई लाइक टू लिटरली स्टिक टू माई रूटीन्स। आई मेक अ रूटीन in the start of every week or maybe start of every other week, and I'll try to follow it for the next 15 days. That is what I do. I do not make very long term routines because फिर मुझे ऐसा लगता है कि सब कुछ बहुत मोनोटोनस होने लग जा रहा है एंड आई डू नॉट वांट टू डू इट। सो व्हाट आई डू इज लाइक 7 to 15 days इज लाइक डुएबल फॉर मी। तो मैं 7 से 15 दिन के लिए अपना एक रूटीन सेट कर लेती हूँ, लिख लेती हूँ, फ्रिज पे चिपका देती हूँ ले जाके उस पेपर को, एंड आई कीप लुकिंग एट दैट। तो मुझे 2-3 दिन में अपना पूरा रूटीन याद हो जाता है और फिर बस मैं अपने रूटीन के हिसाब से काम करते चले जाती हूँ। और मैंने हमेशा ये देखा है कि जिस हफ्ते मैंने रूटीन सेट नहीं किया और मेरे दिन और रात ऐसे ही गुजर रहे हैं, आई फील लाइक आई हैव not accomplished anything. I feel like I'm not doing anything worth out of my time. और मैंने कुछ भी अचीव नहीं किया और मुझे फिर ऐसी गिल्ट फील आती है कि एक हफ्ता मैंने पूरा वेस्ट कर दिया। सो दैट इज वाई फॉर मी मेकिंग अ रूटीन एंड वर्किंग एंड लिविंग अकॉर्डिंग टू अ रूटीन इज वेरी वेरी क्रूशियल। अगर आप इतने रूटीन पर्सन नहीं है तो थोड़ा सा लूज रूटीन बना सकते हैं एंड देन यू कैन सी कि आप एक रूटीन पर्सन है या नहीं। बट ट्रस्ट मी गाइज, मेकिंग अ रूटीन इज सो बेनिफिशियल। मतलब दिमाग से सारा टेंशन और दिन भर में क्या काम करना है सारा कुछ बाहर निकाल देता है और आप एट अ टाइम एक जोन पे होते हैं, एक चीज करते हैं, एक काम करते हैं एंड कंप्लीटली फोकस्ड होते हैं। तो दैट इज वेरी क्रूशियल फॉर यू। इट कीप्स योर ब्रेन एट वन प्लेस एंड increases your productivity. And so guys, these are the 10 positive points to keep yourself corona negative.
and I would definitely like to do more of such sit down lifestyle kind of videos where we can talk about improving our lifestyle, improving our productivity and everything. But just let me know if you would like those kind of videos, or if I should just stick to the recipe videos that I have been uploading on my channel. That's all for today's video. I'll see you next time. Till then, take care of your family, stay safe, stay at home. Bye.